बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 13, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 9, आमोस के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 30वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13। अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है और विद्रोही अपने सिर पर दंडाज्ञा बुलाते हैं। शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों से भय उत्पन्न करते हैं। क्या आप अधिकारियों के भय से मुक्त रहना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वह आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वह आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। किंतु यदि आप कुकर्म करते हैं तो उनसे अवश्य डरें, क्योंकि वे व्यर्थ ही तलवार नहीं बांधते, वे ईश्वर की ओर से दंड देते हैं और कुकर्मी से बदला लेते हैं। इसलिए न केवल दंड से बचने के लिए बल्कि अंतकरण के कारण भी अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। आप इसलिए राज कर चुकाते हैं। अधिकारीगण ईश्वर के सेवक हैं और वे अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। आप सबके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। जिससे राजकर देना चाहिए उसे राजकर दिया जाए, जिसे चुंगी देनी चाहिए उसे चुंगी दिया करें, जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए उस पर श्रद्धा रखें और जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दें। सभी आज्ञाओं का सार भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरे को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। जागते रहें। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचारण करें। हम रंगरलियां और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 9। यूदा की मृत्यु। इस बीच देमेत्रियस ने सुना कि निकनौर और उसकी सेना युद्ध से हार गई है। तब उसने बखिदेस और अल्किमस को फिर यूदा में भेजने का निश्चय किया और उसने उन्हें सेना का पृष्ठभाग दिया। वे गलीलिया होकर चल पड़े और अर्बेला के मेसालोत पहुंचे। उन्होंने उसे अधिकार में कर लिया और बहुत लोगों का वध किया। वह 192 वर्ष के पहले महीने यरूशलेम के सामने आ पहुंचे। वहां से वे 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवार लेकर बरेसा की ओर आगे बढ़े। इधर 3,000 चुने हुए योद्धा को लेकर यूदा एल्सा के पास पड़ाव डाले पड़ा था। जब उसके आदमियों ने एक विशाल सेना को आते देखा, सचमुच वो सेना बहुत बड़ी थी, तो वे बहुत अधिक डर गए। बहुत से लोग पड़ाव से भाग गए, उनमें केवल 800 रह गए।
जब यूदा ने देखा कि उसकी सेना भाग रही है और लड़ाई एकदम सिर पर आ गई है तो उसका साहस टूट गया, क्योंकि अब लोगों को एकत्रित करने का समय भी नहीं था। उसने निराशा में उन शेष लोगों से कहा, चलो हम अपने विरोधियों से लड़ने चले। संभव है हम उनका सामना कर सकें। लेकिन वह उससे असहमति प्रकट करते हुए कहने लगे, नहीं, हम असमर्थ हैं। इस बार हम अपने प्राणों की रक्षा की ही सोच सकते हैं। हम अपने भाइयों को लेकर शत्रुओं से लड़ने फिर लौटेंगे। हमारी संख्या बहुत थोड़ी रह गई है। यूदा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें पीठ क्यों दिखाएं? मरना ही है तो हम अपने भाइयों के लिए लड़ते हुए मरें। हम अपने सम्मान पर आंच क्यों आने दें? उस समय शत्रुओं की सेना उनका मुकाबला करने के लिए पड़ाव से बाहर आ रही थी। उनके घुड़सवार दो दलों में विभक्त थे। गुफान चलाने वाले और तीर चलाने वाले लोग सेना में आगे आगे चल रहे थे। सर्वोत्तम सैनिक सबसे आगे थे। बकीदेश दाहिने ओर था। सेना दल तुरही बजाते हुए दोनों ओर से आगे बढ़ रहे थे। इधर यूदा के लोगों ने भी तुरही बजाई। सेनाओं के कोलाहल से पृथ्वी हिल उठी। लड़ाई सवेरे से शाम तक चलती रही। तब यूदा ने देखा कि बकीदेश और उसकी सेना का प्रधान अंग दाहिनी ओर है, तो उसने अपने सब साहसी लोगों को अपने पास बुलाया और उन्होंने उस दाहिनी अंग को पीस डाला। वह उन्हें अजोत की पहाड़ियों तक खदेड़ ले गए। जब बाईं ओर के सैनिकों ने देखा कि दाहिनी अंग पिस रहा है तो मुड़कर यूदा और उसके आदमियों का पीछा करने लगे। घमासान युद्ध हुआ और दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए। यूदा भी खेत रहा। शेष लोग भाग खड़े हुए। तब योनातान और सिमोन अपने भाई यूदा को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे मोदीन के अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में दफनाया। उन्होंने उसके लिए शोक मनाया और इजराइल भर के लोगों ने उसके लिए विलाप किया। वह उसके लिए कई दिनों तक शोक मनाते और कहते रहे, वह वीर योद्धा कैसे मर गया? यही तो इजराइल का उद्धारक था। योद्धा का शेष इतिहास, उसकी लड़ाई और उसके द्वारा किए गए वीरता के कार्य तथा उसकी महत्ता, वह सब लिखित नहीं है, क्योंकि वह अपार है। योनातान। यूदा की मृत्यु के बाद विधर्मी इजराइल भर में दिखाई पड़ने लगे। उन दिनों घोर अकाल पड़ा और लोगों ने उनका साथ दिया। बकीदेश ने विधर्मियों को चुन चुनकर उन्हें देश का अधिकारी बनाया। वे यूदा के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर बकीदेश के पास ले जाते और बकीदेश उन्हें दंड देता और उनकी हंसी उड़ाता था। इस तरह इजराइल की स्थिति ऐसी दुखद हो गई जैसे वह तब से कभी नहीं हुई थी, जब से उनके यहाँ कोई नबी नहीं था। इसलिए यूदा के सभी मित्रों ने आकर योनातान से कहा, जब से आपके भाई यूदा की मृत्यु हुई है, उनके समान ऐसा कोई नहीं रहा जो शत्रुओं के विरुद्ध बकीदेश और हमारी जाति के विरोधियों से युद्ध कर सके। इसलिए आज हम आपका चुनाव करते हैं, जिससे आप यूदा के स्थान पर हमारे नेता बने और हमारी ओर से युद्ध करें। योनातान ने उसी समय नेता बनना स्वीकार कर लिया और अपने भाई यूदा का पद ग्रहण किया। तकोवा के पास योनातान। जैसे ही बकीदेश को इस बात का पता चला, वह उसकी हत्या करने की सोचने लगा। जब योनातान, उसके भाई सिमोन और उनके सभी साथियों को यह बात मालूम हुई तो वे तकोवा के उजाड़ खंड की ओर भाग गए और उन्होंने अस्फर कुंड के पास पड़ाव डाला। बकीदेश को विश्राम के दिन इसका पता चल गया और वह अपनी सारी सेना लेकर यरदन पार कर गया। इधर योनातान ने अपने भाई को युद्ध की सामग्री के साथ अपने मित्र नबातिया लोगों के पास भेजा और उनसे निवेदन किया कि वह विपुल सामग्री अपने पास सुरक्षित रखें। किंतु मेदेबा के यब्री लोगों ने छापा मारकर योहन को गिरफ्तार किया और उसका सारा सामान ले लिया। इसके बाद वे अपनी लूट के साथ लौटे। योनातान और उसके भाई सिमोन को कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि यब्री लोगों के यहाँ भारी धूमधाम से विवाह हो रहा है और अतिरिक्त सामांत की कन्या नदबाए से विशाल बारात के साथ लाई जा रही है। उन्होंने अपने भाई योहन की हत्या की याद आई और उन्होंने जाकर अपने को पहाड़ियों के पीछे छुपा लिया। जब उन्होंने आंखें उठाई तो यह देखा कि भारी धूमधाम से बड़ी भीड़ चली आ रही है।
वह उसके मित्र और उसके भाई भांजे संगीतकारों और बहुत से अस्त्र शस्त्रों के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। तब वह ओट से उन पर टूट गए और उनको मार गिराए। बहुत लोग मारे गए और शेष पहाड़ियों पर भाग खड़े हुए। उन्होंने उनका सारा सामान लूट लिया। विवाह शोक में और उनका वाद्य संगीत विलाप में बदल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला लिया और वे फिर यरदन के निकट की दलदल भूमि में लौट आए। यरदन तट पर बकदेश और योनाथन। बकदेश को इसका पता लगा। वह एक विशाल दलबल के साथ यरदन तट पर आया। वह दिन विश्राम दिवस था। योनाथन ने अपने आदमियों से कहा, चलो हम जाकर अपनी प्राण रक्षा के लिए लड़ें। आज हमारी स्थिति वह नहीं रही जो कल तक थी। हम पर सामने से या पीछे से आक्रमण हो सकता है। हमारे एक ओर यरदन फैली है, दूसरी ओर दलदल है, झाड़ियां हैं। भाग निकलने का कोई उपाय नहीं। अब स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई करो जिससे तुम शत्रुओं के हाथ से बच निकलो। युद्ध आरंभ हुआ। योनाथन ने बकदेश को मार गिराने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह पीछे हट गया। तब योनाथन और उसके आदमी यरदन के जल में कूद पड़े, जिससे वह तैरकर उस पार हो जाए। शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं किया। वह यरदन पार नहीं गए। उस दिन बकदेश के लगभग 1000 आदमी मारे गए। तब वह यरूशलेम की ओर चल पड़ा और उसने यहूदियों के अनेक किलाबंद नगरों का निर्माण किया। उसने यरीको, अमाउस, बेत हेरोन, बेत थमनाता फारदोन और तेफोन के गढ़ बनवाए और उन्हें ऊंची दीवारों, फाटकों और अंग्रलाओं से सुदृढ़ किया। उन सब में उसने एक सेना दल रखा जिससे वह इज़राइल पर छापा मारते रहे। उसने बेतसूर और गजेर नगर और यरूशलेम के गढ़ को भी सुदृढ़ किया तथा उनमें सैनिकों और खाद्य सामग्री रखी। उसने देश के कुलीन पुत्रों को पकड़कर और यरूशलेम के गढ़ में बंद कर बंधक के रूप में रखा। अल्किमस की मृत्यु। अल्किमस ने 193 वर्ष के दूसरे महीने में मंदिर के भीतरी आंगन की दीवार गिराने की आज्ञा दी। उसने नबियों द्वारा निर्मित भवन का विनाश करना चाहा। जैसे ही विध्वंस शुरू हुआ, अल्किमस को दौरा पड़ा और काम रुक गया। अल्किमस का मुंह बंद हो गया। उसे ऐसा लकवा मार गया कि वह ना एक शब्द बोल सकता था और ना अपनी गृहस्थी के विषय में कोई आदेश दे सकता था। अल्किमस का कष्ट बढ़ता गया और उन्हीं दिनों उसकी मृत्यु हो गई। जब बल्खीदेश ने देखा कि अल्किमस की मृत्यु हो गई है तो वह राजा के पास लौट गया। इसके बाद यूदा में 2 साल तक शांति रही। बल्खीदेश और योनाथन की भिड़ंत। इसके बाद विधर्मियों ने मिलकर यह कहते हुए परामर्श किया, देखो योनाथन और उसके आदमी शांति का जीवन बिताते हैं और अपने को सुरक्षित समझते हैं। अब हम बरखीदास को बुलाएं, वह रात भर में ही सबको पकड़ लेगा। इसलिए वे उसके पास गए और उसे ऐसा करने का परामर्श दिया। बखीदेश ने एक बड़ी सेना लेकर चलने का निश्चय किया। उसने यहूदियों में अपने मित्रों के पास छिपे तौर पर चिट्ठियां भी लिख भेजी जिससे वह योनाथन और उसके दल को पकड़ ले, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन लोगों को इस बात का पता चल गया था। बल्कि इसके विपरीत योनाथन के लोगों ने ही यह षड्यंत्र रचने वाले के लगभग 50 आदमियों को पकड़कर मार डाला। इसके बाद योनाथन और शिमौन अपने सारे लोगों के साथ बेतबासी गए जो उजाड़ खंड में अवस्थित नगर है। उसने वहां खंडरों को फिर से बसाया और उन्होंने उस जगह को सुदृढ़ किया। जब बखीदेश को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सारी सेना एकत्रित की और यहूदिया से भी आदमी बुलाए। उसने आकर बेत बासी को घेर लिया और बहुत दिनों तक उसके लिए युद्ध करता रहा और उसने युद्ध तंत्र भी बनवाए। योनाथन ने अपने भाई सिमोन को नगर में ही छोड़ दिया और कुछ आदमियों को लेकर खुले मैदान में निकल पड़ा। उसने अदमेर और उसके भाई बंधुओं को हराया और फसीरी लोगों के शिविर में घुसकर उन्हें पराजित किया। इन विजयों के फलस्वरूप उनकी सेना की वृद्धि होती गई। उधर सिमोन और उसके आदमी नगर के बाहर टूट पड़े और युद्ध तंत्र जला डाले।
वे बखीदास के विरुद्ध लड़ते रहे, जो बुरी तरह हार गया और अपनी योजना की असफलता देखकर बहुत उदास हुआ। इसलिए उसका क्रोध उन विधर्मियों पर भड़क उठा जिन्होंने उसे यहाँ बुलाया था। उसने उनमें से बहुतों को मार डाला और अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। इज़राइल में शांति। जब योनाथान को इसका पता चला तो उसने उसके पास दूत भेजे जिससे वह उसके साथ संधि कर ले और युद्ध बंदियों को लौटाने का प्रबंध करे। बखीदास ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसको उसके अनुसार कार्य किया और यह शपथ खाई कि वह आजीवन उसकी हानि नहीं करेगा। वह युद्ध बंदी लौटाकर अपने देश लौट गया। उसने यह निश्चित किया कि वह उनके देश में फिर कभी नहीं आएगा। इस प्रकार इज़राइल में तलवार को विश्राम मिला। योनाथान मिकमास में रहने लगा और वहां रहकर लोगों का न्याय करता था। उसने इज़राइल के समस्त विधर्मियों का वध किया। आमोस का ग्रंथ अध्याय 2। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मोआब के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो एदोम के राजा की हड्डियां जलाकर चूना बना दिया था। इसलिए मैं मोआब पर आग बरसा दूंगा जो करियोत के गढ़ों को भस्म कर डालेगी। कोलाहल मचेगा और युद्ध घोष तथा शोरगुल के बीच मोआब का काम तमाम हो जाएगा। मैं उनके राजा को मार डालूंगा और उसके साथ उसके सभी शासकों को भी मिटा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यूदा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यूदा के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर की विधि को ठुकरा दिया और उसके विधानों की अवहेलना की है। उनके पूर्वज जिन मिथ्या देवताओं की पूजा करते थे, यूदा के लोग भी उनकी पूजा पर पथ भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यूदा पर आग बरसा दूंगा जो यरूशलेम के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। इज़राइल। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूते की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़े को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बातूल की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। मैंने तुम्हारे कुछ पुत्रों को नबी बना दिया था और तुम्हारे कुछ तरुणों को नाजीर होने के लिए चुना था। इज़राइल के लोगों, क्या यह सच नहीं है? यह प्रभु की वाणी है। परंतु तुमने नाजीरों को अंगूरी पीने को बाध्य किया और नबियों को आज्ञा दी, नबुवत मत करना। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीजों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी। वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, धनुर्धारी नहीं टिकेंगे, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 30। प्राण संकट से मुक्ति के लिए धन्यवाद। एक स्रोत मंदिर के प्रतिष्ठानोत्सव के लिए एक गीत दाऊद का। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु, तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु, भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा।
प्रभु, तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। प्रभु, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे यह प्रार्थना की, मेरी मृत्यु से अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है या तेरी सत्य प्रतिज्ञता को घोषणा करती है? प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती रहे। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 13 हमें क्रिस्तीय आचरण बता रहा है, जो हमें क्रिस्तीय जीवन में आगे ले जाएगा। संत पौलुस बता रहे हैं, सरकारों और अधिकारी यह सब प्रभु ईश्वर नियुक्त करते हैं, इनके द्वारा निर्धारित सारे कायदे कानून हमें पालन करना चाहिए। संत पौलुस रोम के नीरो के शासन काल में जो बर्बरता होती थी, उस दौरान के कायदे कानून जो बहुत सख्त होते थे, उसको देखकर ये सब बातें बता रहे हैं। टैक्सेस के ऊपर बोला जा रहा है कि हमें अपने सारे टैक्सेस जो सरकार को लागू है वो देने चाहिए। उस वक्त रोमन 15 तरह के टैक्स लगाते थे। कुछ इस प्रकार थे: पोल टैक्स, अगर जीवित हो तो यह टैक्स देना है; जमीन का टैक्स, सामान का टैक्स, खेती की उपज का टैक्स, मंदिर का टैक्स, गुलाम का टैक्स, सेल्स टैक्स, सामान बेचने का टैक्स आदि। आगे संत पौलुस प्यार के बारे में बता रहे हैं। किसी के कर्जदार हो तो प्यार का कर्ज रखो, जो उसे वापस करो। अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे अपने को प्यार करते हो। उसको बता रहे हैं कि जिसमें 4 नियम छुपे हैं: व्यभिचार ना करो, हत्या ना करो, चोरी ना करो, किसी दूसरे के समान की चेष्टा ना करो। अगर दूसरों को अपने समान प्रेम करोगे तो उसके प्रति कोई हानि नहीं करोगे। इसलिए क्रिस्तियों को नींद में जागना होगा, क्योंकि अब मुक्ति नज़दीक है और न्याय का समय निकट है। पाप की रात समाप्त हो गई है, इसलिए सारे पापमय कार्यों को दूर फेंको। रंगरलियां, नशेबाजी, भोग विलास, व्यभिचार, झगड़े और ईर्ष्या से दूर प्रभु यीशु को धारण करो और शरीर की वासनाओं को तृप्त ना करो। मकाबियों के पहले ग्रंथ के अध्याय 9 में हम यूदस मकाबीस के सेलूसिड की विशाल सेना के सामने वीर गति प्राप्त करते देखते हैं। 800 सैनिक होने के बावजूद यूदस मकाबीस सेलूसिड की विशाल सेना से लड़ता है। उसकी मृत्यु के बाद जोनाथन को इनका नेता बनाते हैं, जो कि यूदस मकाबीस का सबसे छोटा पुत्र था, यानी ये युद्ध कौशल में बहुत निपुण था। जोनाथन अपनी छोटी सेना के साथ वो यॉर्दन के पास कैंप करता था, ताकि अगर दुश्मन का आक्रमण तेज हो तो वह यॉर्दन पार कर सके और वहां से निकल जाए। आगे हम देखते हैं एल्केमिस, जो मुख्य याजक था, उसने मंदिर की दीवार गिराने के लिए ईश्वर सजा उसको देते हैं और वो लकवे और दर्द से मर जाता है। बचदेश एक सेना लेकर योनाथन का कैंप जो रेगिस्तान में था उस पर आक्रमण करता है, लेकिन वह जीत नहीं पाता है और सेलूसिड राजा के पास वापस चला जाता है। इसके बाद हम उनका संधि देखते हैं और जोनाथन का यूरिया पर कंट्रोल होता है। आमोस नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 में नबी ईश्वर के न्याय की बात कर रहे हैं, जो वे मोआब पर लाएंगे। मोआब लॉट के पुत्र था, जो लॉट की पुत्री से पैदा हुआ था। मोआब इजरायली और यूदा के रिश्ते में थे, क्योंकि वे अब्राम के रिश्ते में आते थे। ईश्वर इनकी गलत प्रार्थना शैली के लिए इन पर न्याय करेंगे। इसके बाद नबी यूदा के ऊपर न्याय की बात करते हैं, क्योंकि यूदा ने प्रभु के नियम का पालन नहीं किया और उनकी संहिता को तोड़ा। ये मूर्ति पूजा में भी इन्वॉल्व थे, इसलिए ईश्वर इन पर न्याय की बात कर रहे हैं। आगे ईश्वर बता रहे हैं कि इजराइल यानी समरिया पर न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने घृणित पाप किए। उन्होंने डैन और बेथल में बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करी। इस मूर्ति पूजा उनको सारे घृणित पापों में ले गई। धार्मिकों और गरीबों का शोषण किया, व्यभिचार, ईश्वर के पवित्र नाम के विपरीत पाप किया और बहुत पापों की सजा जो ईश्वर बोल रहे हैं उनको मिलेगी।
स्रोत ग्रंथ के 30वें स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। स्रोतकार धन्यवाद कर रहा है ईश्वर ने उसके जानलेवा बीमारी से उसको जो बचाया है, उस बीमारी की याद और उस बीमारी की चंगाई सोचकर वो ईश्वर को धन्यवाद कह रहा है। और स्रोतकार बाकी लोगों को भी ईश्वर को धन्यवाद की प्रेरणा दे रहा है। यह स्रोत यहूदी हनुका के उपलक्ष्य में गाते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में